श्री बंसीदास बाबा जी महाराज का जीवन चरित्र। श्री बंसीदास बाबा जी महाराज अवधूत परमहंस वैष्णव थे। पूर्व बंग बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश, मैमन सिंह जिले में जामालपुर के पास मस्जिदपुर ग्राम में बाबा जी अवधूत हुए थे। इनके माता पिता जी के परिचय के विषय में कोई जानकारी नहीं है। साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिकाओं में प्रकाशित बाबा जी महाराज के अलौकिक चरित्र, वैशिष्ट और भक्तों के साथ भ्रमण का वृतांत पढ़ने से एवं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के और उनके निज जनों के श्रीमुख से कई बातों से जाना जाता है कि उसे संक्षिप्त रूप से लिखने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा जी महाराज पूर्व बंग से नवद्वीप में आकर अवधूत के रूप में गंगा के किनारे वृक्षों के नीचे रहकर बड़े वैराग्य के साथ भजन करते थे। श्री सरस्वती ठाकुर उनकी विधि के बाहर परमहंसों जैसी क्रियाएं देखकर आकर्षित हुए थे। वह उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम करते थे और अपने अनुगत शिष्यों को बाबा जी महाराज के पास जाने को मना करते थे। कारण महापुरुष होने पर भी विधि से बाहर का आचरण देखकर साधारण निम्न अधिकारी साधक उनकी क्रियाओं को न समझ पाने के कारण उनके चरणों में अपराध कर सकते हैं। विधि का मुख्य तात्पर्य श्री श्री राधा गोविंद जी को प्रसन्न करना है। अनर्थ युक्त साधक के लिए उसके अधिकार व शास्त्र विधि के अनुसार जो वैदिक भक्ति की व्यवस्था की गई है वह उसे ही हरिभजन का मापदंड समझते हैं। इसलिए जब वह श्रेष्ठ वैष्णव की शास्त्र से अतीत क्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं एवं महापुरुष के चरणों में अपराध कर बैठते हैं तथा भक्ति पथ से गिर जाते हैं। ऐसा सुना जाता है कि बाबा जी के दो कपड़े के झोले थे। एक झोले में वे निताई गौरांग और दूसरे झोले में राधा गोविंद जी की विग्रह को रखते थे। वे नित्य उनकी पूजा करते थे। अपने थैले झोले से विग्रह निकालकर मन मन में मंत्रादि जप करते हुए भाव के साथ सेवा करने के पश्चात फिर उन विग्रह को उन्हीं झोलों में रख देते थे। कभी कभी लोगों के दर्शन के लिए झोले से बाहर ही रख देते थे। कभी वे हुक्के में तंबाकू भरकर दूर से ही हुक्के की नली राधा गोविंद जी को पिलाने की भावना से दिखाते थे, किंतु निताई गौरंग को नहीं दिखाते थे। बहुत से व्यक्ति चावल, आटा, फल, केला, अमूली इत्यादि बाबा जी महाराज की सेवा के लिए देते थे, किंतु बाबा जी उस तरफ टेढ़ी नजर से भी नहीं देखते थे। द्रव्यों का जब ढेर लग जाता तो अचानक न जाने क्या ख्याल उन्हें आता और वे उन सबका दृष्टि भोग ठाकुर जी के अर्पण करके उपस्थित जन समूह में बांट देते थे। उनके इन सब अलौकिक आचरण की साधारण व्यक्ति कैसे समझ सकता है। बाबा जी महाराज मात्र डोर व कोपी नहीं पहनते थे। उनकी दाढ़ी मूछ भी फूल जलूल भाव से उनके चेहरों में चिपटी रहती थी। बड़ा लंबा चौड़ा शरीर उनका वे बड़े बड़े वृक्षों से बिना किसी सहायता के ही हाथ ऊंचा करके पूजा के लिए फूल तोड़ लाते थे। एक बार फूल तोड़ने के प्रयास में वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े और लगड़ाने की लीला करने लगे। बाबा जी महाराज अपने भाव में ही विभोर रहते थे। वे किसी से ज्यादा नहीं बोलते थे। बहुत से लोग
उनके पास जाकर बहुत कुछ पूछते थे। कभी कुछ ख्याल आता तो वे परोक्ष भाव से किसी के प्रश्न का उत्तर देते, नहीं तो अधिकतर मौन ही रहते। ठाकुर जी की ओर मुख करके वे कितना व क्या क्या बोलते उसका हिसाब नहीं। वे कभी हंसते तो कभी व्याकुल होकर क्रंदन करते करते आकुल हो जाते। वे अपने उपदेशों में शास्त्रों के श्लोक नहीं बोलते थे, किंतु अपनी अलौकिक अनुभूति से जो दो चार बातें बोलते थे वे चित्त में गंभीर रूप से एकांकित हो जाती थी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति प्रतिदिन बाबा जी के पास आता और पूछता कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। बाबा जी महाराज चुप ही रहते, कुछ नहीं बोलते। एक दिन हठात महाराज जी की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने पूछा, क्या चाहते हो? महाराज, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसके उत्तर में बाबा जी महाराज ने कहा, रोना। बाबा जी ने केवल नवदीप में रहकर ही भजन किया था, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर भजन किया था। वे कृष्ण भक्ति रस भाविता मती थे। कृष्ण भाव से विभावित भावना से हमेशा कृष्ण प्रेम रस सागर में निमज्जित होने के कारण बाबा जी महाराज जहाँ भी जाते वहाँ की प्रत्येक वस्तु उनके हृदय में कृष्ण लीला को उद्दीपित करवाती थी। विशेष रूप से जब कहीं वट वृक्ष दिख जाता तो वे इसे वंशीवट समझ उसके नीचे बैठ जाते थे और आसानी से वहां से नहीं उठते थे। 24 फरवरी 1941 सोमवार त्रयोदशी के दिन बाबा जी महाराज ने कौलदीप, अभी जो नवदीप शहर है, से वृंदावन की यात्रा की थी। रास्ते में कभी पैदल, कभी बैलगाड़ी तो कभी रेल मार्ग से उन्होंने यात्रा की। पहले वे काटोयो में गए। वहां पर काटोयो रेलवे स्टेशन के पास ही एक विशाल वट वृक्ष के नीचे 2 दिन रहे। फिर वहां से ट्रेन में बैठकर भागलपुर स्टेशन पर उतर गए। वहां भी स्टेशन के पास ही वट वृक्ष के नीचे एक दिन रहे। अगले 4 दिन वे गंगा के किनारे रहे। फिर भागलपुर से चढ़े, गया में उतर गए और वहां से विष्णु पाद पद्म के नजदीक फल्गु नदी के किनारे 3 दिन, काशी धाम के दशाश्वमेध घाट में गंगा जी के बीच नौका में 3 दिन, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 3 दिन, वहां पर वट वृक्ष के नीचे एक प्रहर 3 घंटे। पर यमुना किनारे 2 दिन, वृंदावन में बंसीवट में 8 दिन, यमुना के किनारे एक छोटी सी जगह पर 9 दिन, गोविंद जी के मंदिर में 1 दिन, नंदग्राम में सूर्य कुंड के पूर्व की तरफ तमाल वृक्ष के नीचे 8 दिन, पावन सरोवर में 2 दिन, पीलू फल वृक्ष के नीचे 4 दिन, पुनः वृंदावन में बंसीवट में 9 दिन, भजनानंद में विभोर रहकर लगभग 3 महीने बाद ज्येष्ठ त्रयोदशी के दिन वापस नवदीप पहुंचे। जो लोग भ्रमण में बाबा जी महाराज के साथ थे वे लोग बाबा जी को भिन्न भिन्न वनों में कृष्ण लीला कीर्तन, कभी नवदीप धाम की महिमा, कभी उन्हें उच्च स्वर में गाते, कभी जोर से हंसते, कभी उन्मत्त व्यक्ति की तरह उटपटांग बातें करते, कभी मौन व कभी विग्रह के साथ मन ही मन में बड़े बड़े बातें करते देखते रहते, बड़ बातें करते देखते रहते। ऐसा करते हुए उन्हें अलग अलग भावों में विभावित देखकर साथ वाले भक्त बार बार चमत्कृत हो उठते थे। प्राचीन साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिकाओं के विभिन्न स्थानों पर बाबा जी महाराज जी का जो भ्रमण वृतांत मिलता है
उससे ऐसा जाना जाता है कि उन्होंने 1943 ईस्वी में मार्च से आरंभ करके साल के अंत तक श्री अंबिका कालना, खड़गपुर, बालेश्वर, सौरों, भद्रक, खुर्दा रोड, पुरुषोत्तम धाम, दोबारा फिर गया, काशी, सैयदपुर ग्राम, पटना, मुंगेर इत्यादि बहुत से स्थानों पर शुभ पदार्पण किया था। बहुत से व्यक्ति बाबा जी महाराज से जो प्रश्न पूछते थे और बाबा जी जो उनका संक्षिप्त सा उत्तर देते थे, उनमें कुछ एक नीचे दी गई। प्रश्न कर रहा है कोई व्यक्ति, बाबा जी हम क्या करें? उत्तर, नित्यानंद जी का भजन करने से चैतन्य महाप्रभु जी मिलेंगे, दुख चले जाएंगे और हृदय में परमानंद का उदय हो जाएगा। ये बंसीदास बाबा जी ने उत्तर दिया। इंद्रियों की लताड़ से छुटकारा पाने का क्या उपाय है मेरा? उत्तर में, गोविंद सब सुनते ही अनर्थ ठीक वैसे ही भाग जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना सुनने से हाथी भाग जाते हैं। आपके संसार में भी तो दुख ही है, यहाँ पर निरानंद है, किंतु गौर निताई का भजन करने से आनंद नहीं है। हमारा ये संसार नित्य है, जबकि आपका माया का संसार है। जैसे शिशु सोते सोते हंसता रोता है, हमारे संसार का सुख भी ऐसा ही है। प्रश्न, कृष्ण कृष्ण की कृपा, भक्त की कृपा हम समझेंगे कैसे? उत्तर दे रहे हैं महाराज जी। भगवान कहते हैं, जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। जो करे वो राज, कहूँ करूँ मैं सर्वनाश। भगवान किसी को पैसा देते हैं, किसी को किसी का ले लेते हैं। वैष्णव ठाकुर, आपके चरणों में अपराध होने से कहीं भी परित्राण नहीं है, कैसे धोखा देंगे? परित्राण कौन करेगा? और किसको मैं परित्राण के लिए कहूँ और सुनेगा भी कौन? वैष्णव के चरणों में लेस मात्र भी रति नहीं हुई। एक प्रश्न और है, सुख किसमें है, त्याग में या भोग में? साधु लोग सरयू नदी के किनारे रहते हैं और सीताराम कहते हैं, यहाँ आनंद है। यहाँ निरानंद नहीं रहता। दुर्योधन पक्ष में जितने हैं सभी निरानंद में हैं, और युधिष्ठिर महाराज जी की तरफ जितने हैं वे सब सुखी हैं। ये सुख और दुख दो भाई हैं। भोग और त्याग, कोई भोग करता है, कोई त्याग करता है। आप कभी मायापुर गए हैं? उत्तर, हाँ गया हूँ। उसे मायापुर भी कहते हैं और नवद्वीप भी। मायापुर मंदिर के चारों तरफ घर है। नीम पेड़ के नीचे पूजा होती है। मैं एक बार गुदड़ी और कमंडलू लेकर गया था। सचिनंदन आकर मेरा कमंडलू ले गया। मैं बैठा रहा। कुछ देर बाद वह कमंडलू वापस ले गया और मैं वापस चला आया। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के प्रतिष्ठाता श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्तिदाई माधव गोस्वामी महाराज जी के संबंध में एक घटना कभी सुनाते थे। श्री गुरुदेव जी ने अपने दो गुरु भाइयों श्रीमद भक्ति विचार यायावर महाराज और श्रीमद भक्ति कुमुद संत महाराज के साथ मिलकर प्रयास करके मेदिनीपुर शहर में श्री श्यामानंद गौड़ी मठ नामक एक मठ की स्थापना की। एक बार बाबा जी तीर्थ भ्रमण करते समय मेदिनीपुर आए। श्री गुरुदेव ने जब सुना कि बाबा जी महाराज बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे हैं, तो परम उल्लास के साथ बाबा जी महाराज को मेदिनीपुर मठ के आमंत्रण करने के लिए उन्होंने एक सेवक को उनके पास भेजा। बाबा जी महाराज ने सेवक को वचन भी दिया कि वह आएंगे एवं श्री गुरुदेव जी ने उनकी सेवा के लिए यथोचित व्यवस्था भी की। किंतु दोपहर की भोग आरती के पश्चात बहुत देर तक
प्रतीक्षा करने पर भी जब बाबा जी नहीं आए, तब गुरु महाराज जी उनके पास पहुंचे। तब बाबा जी महाराज मेदिनीपुर शहर के प्रवेश स्थान से कुछ दूर एक वट वृक्ष को देख, यही बंसीवट बोलते हुए बैलगाड़ी से उतर पड़े। उन्होंने वहीं ठाकुर जी की भोग की व्यवस्था कर ली। श्री गुरुदेव को देखकर उन्होंने सरस्वती ठाकुर जी के संबंध में बहुत प्रेम प्रकट किया एवं स्नेह के साथ ठाकुर का खीर प्रसाद दिया। श्री गुरुदेव जी ने बाबा जी महाराज का दिया हुआ खीर प्रसाद परम आदर के साथ पाया। गुरुदेव जी ने हमें बताया करते थे कि उस खीर प्रसाद का पूरा आस्वादन था। हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्यपाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बाबा जी महाराज के अलौकिक चरित्र के संबंध में कुछ एक घटनाओं का विवरण दिया। एक आंखों देखी घटना बाबा जी की इस प्रकार है कि श्री नवदीप के गंगा के किनारे पर स्थित भजन कुटीर में श्री विग्रह के सामने फलों का ढेर लगा रहता था। उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। एक दिन सबने देखा कि ये गाय उन फलों को खा रही है और बाबा जी महाराज ताली बजाकर जोर से हंस रहे। बाबा जी के सेवक का नाम पूर्ण या पुण्य था। मैंने कौतूहलवश उससे पूछा, बाबा जी आज इतना हंस क्यों रहे हो, क्या कारण? उसने कहा, कल रात बाबा के भोग और पूजा के बर्तन चोर चोरी करके ले गए और अब ऊपर से फलों को गाय द्वारा खाते देख आनंद से खिलखिलाकर हंस रहे और कह रहे हैं, एक चोर देता है और एक चोर लेता है। गाय को भगाने का कोई उपाय नहीं, ये चौराग्र गण्यम पुरुष ही तो कृष्ण है। बाबा किसी को भी अपने चरणों में हाथ नहीं लगाने देते थे। किंतु आज फाल्गुनी पूर्णिमा के अगले दिन श्री जगन्नाथ मिश्र जी का आनंद उत्सव है और आज बाबा आनंद से अपने आप को भूले बैठे हैं और कल्पत्रु हो गए हैं। आज मैं उनके पाद पद्म को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त कर कृतार्थ हो गया। एक दिन उनका फेंका हुआ कुछ मुझे ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। तेजिया शयन सुख विचित्र पालंक, कभी ब्रजे धुलाए दूसर हवे अंक। इन सब पदों को गाते गाते छल छल नेत्रों से बाबा जी महाराज निर्गत कंठ से कह उठते थे, तुम्हारा तो केवल गही आई गेल, यार फाटाल तार फाटाल। अर्थात हम तो केवल महाजन के पदों को सुनते हैं व गाते हैं, किंतु हृदय नहीं पिघलता। धाम की धूली अगर शरीर पर लग जाए, हम उसे झाड़ देना चाहते हैं, उसका मूल्य नहीं समझते हैं। हमने सुना है श्री बंसीदास बाबा जी ने हमारे परम गुरु जी श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी से वेश लिया था। एक दिन बाबा जी की कुटीर के आंगन में कोई व्यक्ति महामंत्र कीर्तन के बदले अन्य कोई कपोल कल्पित अपनी सोच से बनाया हुआ रसाबाज दोस्त से दूषित और सिद्धांत विरुद्ध नाम गान करने लगा। उसके शुरू करते ही बाबा जी ने ये नाम नहीं चलेगा कहकर उसे गाने के लिए तुरंत मना कर दिया। एक सज्जन प्राय ही कृपा करो कहकर प्रार्थना करते थे। एक दिन बाबा जी ने अपनी कोपिन खोली और उसको पकड़ाते हुए बोलो, कैसी कृपा लेगा? ले बाबा जी की बोलने की भंगिमा सुनकर व्यक्ति डर गया। हम लोग वैष्णवेर कृपा या है सर्वसिद्धि, अर्थात वैष्णव कृपा जिसे तमाम सिद्धियां मिल जाती हैं, ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए वैष्णव के चरणों में निष्कपट शरणागति की प्राप्ति का विचार हम अपने अंदर देख नहीं पा रहे हैं। मुख से कृपा करो बोलने से क्या होगा? श्री गोकुलदास बाबा जी नाम के एक हमारे वृद्ध गुरु भाई थे। मैंने उनसे सुना था कि उनका पूर्वाश्रम बाबा जी के पूर्वाश्रम के पास नहीं था। वे भी प्रायः मायापुर से बाबा जी के दर्शन करने जाते थे। बाबा जी पूर्व बंग की भाषा में अपना मन खोलकर हरि कथा कहते थे। श्री बाबा जी महाराज श्री वृंदावन और श्री पुरुषोत्तम धाम की तरफ के दीर्घ भ्रमण के पश्चात
जब नवदीप धाम में वापस आते थे तो मस्जिदपुर वासी भक्तों के आग्रह से बीच बीच में अपनी आवासस्थली पर विस्तृत पदार्पण करते थे, किंतु इससे वे सुखी नहीं होते थे। कहते थे ये पांडव वर्जित स्थान है। श्रावण मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन श्री बाबा जी महाराज प्रकट हो गए। बड़ा ही साधारण चरित्र नहीं है, क्योंकि जो भजरानंदी साधु होते हैं उनका जो चरित्र है वो